स्टॉक एक्सरेस में हम बात करेंगे आज सुजलॉन एनर्जी के शेयर पर। काफ़ी बार इस पर बात हुई है, लेकिन बात यह है कि डिटेल में इस समय बात करना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग स्तरों पर फंसे हुए हैं या कुछ लोग बाय करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि नतीजे कैसे आएंगे। नतीजों का सीज़न चल रहा है तो सुजलॉन पर शॉर्ट टर्म के लिए कोई मूव बनता है या नहीं बनता है, तो उन्हीं सभी गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं कि शेयर का परफॉर्मेंस किस तरह का देखने के लिए मिला है हाल फिलहाल में। तो सितंबर 2024 में शेयर ने 86 रुपीज़ का अपना हाल का हाई छुआ था। शेयर काफ़ी पुराना लिस्ट है तो ऑल टाइम हाई तो नहीं है, लेकिन हाल का हाई ये 86 रुपये है। उच्चतम स्तरों से यानी कि इन स्तरों से 86 रुपीज़ से शेयर करीब 30% अभी भी नीचे चल रहा है। अब कंपनी के साथ ट्रिगर पॉइंट क्या है? कंपनी के Q4 नतीजे जल्दी आ जाएंगे क्योंकि अब नतीजों का सीज़न ऑलमोस्ट एंड पॉइंट पर है। हालांकि कंपनी ने अभी रिजल्ट डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 30-31 मई तक रिजल्ट्स की डेट भी आ जाएगी और उससे मतलब 30-31 मई तक इनके रिजल्ट्स आ जाने चाहिए लॉजिकली। नतीजे लेकिन शानदार रहने का अनुमान है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि Q4 आय कंपनी की 63% और प्रॉफिट करीब 44% बढ़ सकता है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि एबिटा भी करीब 41% की ग्रोथ दिखा सकता है। जहां पर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा वो हो सकता है मार्जिन्स रहें, जहां पर कि 16% से घटकर मार्जिन्स 14% रह सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि तो कोई इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम शायद ना हो। लेकिन Q4 में जो नतीजे अच्छे आ रहे हैं, रेवेन्यू क्योंकि ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ रहा कि प्रॉफिट 44% की रेंज में बढ़ रहा है और आय 63% बढ़ रही है। तो आय इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कंपनी ने Q4 में करीब 500 मेगावाट के ऑर्डर पूरे किए हैं। 500 मेगावाट के ऑर्डर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे साल में 9 महीने में तो कंपनी ने करीब 900 मेगावाट के ऑर्डर पूरे किए और केवल Q4 में 500 मेगावाट किया, यानी कि 9 महीने एक तरफ और ये लास्ट के 3 महीने एक तरफ, जहां पर कि कंपनी ने ऑलमोस्ट अपनी ऑर्डर बुक का 30 से 35% इसी क्वार्टर में निपटाया। अब लोगों के दिमाग में ये आउटलुक आता है ये तो शॉर्ट टर्म है जी, ये नतीजे हैं, अगर ऐसे नतीजे आ गए तो काउंटर पर व्यू हम पूछेंगे अभी प्रदीप जी से। लेकिन अगर किसी को लॉन्ग टर्म व्यू लेना हो तो वो भी सुन ले कि अगले 2 साल कैसे रहने वाले हैं कंपनी के। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है कि FY 26-27 में कंपनी की अच्छी ग्रोथ यानी कि तेज ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। FY 26 में कंपनी का जो प्रॉफिट एस्टिमेटेड है वो 60% बढ़ने का अनुमान है। देखिए Q4 के नतीजे आ रहे हैं, Q4 का नतीजा मतलब कि जनवरी मार्च क्वार्टर का नतीजा, वो नतीजे अच्छे आएंगे। लेकिन अगर अप्रैल से लेके जो ये साल शुरू हुआ है फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल से लेके मार्च 2026 तक जो चलना है, इसमें प्रॉफिट 60% बढ़ सकता है। FY 27 में प्रॉफिट 50% बढ़ने का अनुमान है। वैल्यूएशन देखें तो FY 26 और 27 में 26 में यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की EPS ₹1.60 और अगले फाइनेंशियल ईयर में EPS करीब ₹2.40 रहेगी। अगर ₹2.40 की EPS को डिस्काउंट कर चलें तो शेयर का PE मल्टीपल करीब 25.5 के लेवल पर चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल की राय है कि इसको बाय कर चले, ₹75 के टारगेट्स रहेंगे। लेकिन मैं दोनों सिनारियो जानना चाहता हूँ प्रदीप जी, शॉर्ट टर्म वालों के लिए जो केवल रिजल्ट्स पर प्ले करना चाहते हैं, अगर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस की जो एक सर्ज होता है, एक रेंज होती है, वो क्या रहेगी? और अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस रिपोर्ट के आधार पर कुछ तय किया जाए तो क्या 75 का टारगेट आपके चार्ट्स पर भी दिखता है या उससे आगे या पीछे कुछ दिखता है आपको? देखिए विवेक जी, बहुत टाइम से ना मैंने आपके चैनल पे भी आपके शो पे भी मैंने बताया था 45 एक 48 एक जोन है, सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक नहीं करता है तो इस केस में ऊपर आ जाएगा। तो हमने अभी देखा 60 के आसपास है। लगातार लास्ट 3 टाइम्स अटेम्प्ट लिया था 58 और 57 का एक जो जी। जोन था वो ब्रेक हो नहीं पा रहा था। अभी 57 58 के ऊपर आ गया है। मुझे लगता है जो लेवल अभी है 60 61 के आसपास, बहुत जल्दी आपको 67 और 68 का भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर 68 के ऊपर क्लोजिंग देगा ना, उस केस में आपको 75 तक आने का पॉसिबिलिटीज है। लेकिन फ्रेश बाई करने का सलाह मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ना एक टाइम पे, आपको पता ही है सुजुलन कितने आप में ट्रेड कर रहा था और अभी नीचे आ गया, तो ये तो फिर से वो भाव अभी दिखेंगे भी नहीं, वो भी एक क्वेश्चन है। लेकिन जिनके पास है आप होल्ड कीजिए। मुझे लगता है जो 58 के ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है, जो चार्ट बोल रहा है, मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको एक बार 68 एंड 65 दोनों टारगेट आएंगे। 68 के ऊपर जाएगा तो फिर जाके मैं एक बार यहाँ पे रिव्यू करूंगा, देखूंगा कि क्या सिनेरियो बन रहा है। लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह इस काउंटर पे नहीं रहेगा। जिनके पास है आप होल्ड करके जा सकते हो। जिनके पास है वो होल्ड कर लें, लेकिन फ्रेश बाय नहीं करनी है।
सर फ्रेश बाय अगर किसी को करनी ही है, जिसने मन बना लिया, तो उसको क्या लेवल रखने चाहिए? मुझे लगता है आपको मन भी नहीं बनाना चाहिए। मार्केट में अच्छा। बहुत सारा स्ट्रैटेजी है, बहुत सारा स्टॉक्स है। आपको येस बैंक, वोडाफोन आइडिया, सुजुलॉन, ये सारे स्टॉक से आपको दूरी बना के रखना है। और इतना न्यूज़, इतना कुछ सा दिन भर चलता है स्टॉक में। मैं, मेरा पसंद नहीं है, मैं तो नहीं लूंगा। अगर किसी का मन भी हो रहा है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा आप भी मत लीजिए। लेकिन जिनके पास है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। 68 आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। ठीक है सर, लेकिन देखिए, एक चीज़ है, जिन्होंने अब मन बना चुके और जिन्होंने ले लिया, आपने उनको 67 68 के टारगेट दे दिए शॉर्ट टर्म में, और 75 रुपये का टारगेट तभी बताया आपने कि अगर ये 68 के ऊपर क्लोजिंग दे जाए। लेकिन ये तो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव सिनारियो की, कि ठीक है रिजल्ट भी अच्छे आ गए, और अभी सोच है कि ठीक है आगे अच्छे नतीजे भी रहेंगे, अगले 2 साल नतीजे अच्छे रहेंगे। लेकिन बाई चांस एक्सीडेंट यहीं पर हो गया, Q4 के नतीजे उम्मीद से कम आ गए, तो कहाँ तक आएगा ये शेयर? देखिए, मुझे लगता है आप एक बार 56 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ठीक है। 56 इसके नीचे अगर जाता है ना, उस केस में ये खराब हो जाएगा। फिर से एक बार 45 48 तक जा सकता है। क्योंकि विवेक जी, क्या है ना, इस पर्टिकुलर एक काउंटर में बहुत सारा लोग अपना पैसा फंसा के रखा है। तो मैं नहीं चाहता फिर से कोई इस काउंटर पे इन्वेस्ट करे। और मैं अभी शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म भी ऐसा नहीं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 60 पे आप एंट्री लो और 80 90 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल स्ट्रांग अभी हो रहा है, 2 4 क्वार्टर में हुआ है, लेकिन मार्केट के चलते अभी नीचे भी आया है। तो मुझे लगता है आप 56 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर कभी भी आता है तो निकल जाइए, फ्रेश बाय आपको नहीं करना है।